नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के साहू, किडनी रोग विशेषज्ञ और ट्रांसप्लांट फिजिशियन। अभी मैं आरोग्यम हॉस्पिटल दुर्ग में कार्यरत हूँ और एज अ किडनी स्पेशलिस्ट मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट किडनी के ही आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किडनी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसका कारण मुख्यतः क्या क्या होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि हमने देखा है कि हमारे पास जो 80% पेशेंट जो आते हैं किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम लेके, वो अक्सर या तो ब्लड प्रेशर या तो डायबिटीज़ के पेशेंट मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कॉमन चीज़ है जो दोनों ही पेशेंट में मिलता है, वो है ज़्यादा वजन, मोटापा, ओबिसिटी। तो ये देखा गया है कि हर हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के साथ में कुछ ना कुछ अदर फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर बढ़ना या शुगर या डायबिटीज़ का होना कारण एक हो सकता है। और उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण कारण है हमारा वज़न ज़्यादा होना या मोटापा का होना, और उसका मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। तो आज हम लोग किडनी के बारे में नहीं, शुगर के बारे में नहीं, ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं, उसका जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे मोटापा। तो मोटापा होने का मुख्य कारण क्या है? अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मोटापा हो अगर ना हो, तो उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि अगर हम शरीर में खाने की मात्रा से जो हमें एनर्जी मिलता है अगर वो ज़्यादा है और हम उसका उपयोग अगर हम कम कर रहे हैं, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी हम ज़्यादा ले रहे हैं और एनर्जी उसका उपयोग हम कम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी बच जाती है और वही एनर्जी जो है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाता है एज अ फैट, वसा के रूप में या फैट के रूप में, और वही जो है हमें लॉन्ग टर्म में धीरे 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 करके मोटापा के रूप में हमें दिखाई देता है। तो अगर हमारे शरीर में खाने की मात्रा या जिससे हम एनर्जी हमें बॉडी में मिलती है उसकी मात्रा अगर हम उसको बराबर कर लें तो फिर मोटापा आने की संभावना ना के बराबर हो जाता है। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि अगर किसी को वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो उन्हें ऐसी क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो अपना वज़न कम कर सकें, और वज़न कम होने से जो होने वाली बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद जो अदर बीमारी हैं जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वालों को, जैसे कि किडनी की बीमारी, हार्ट अटैक या ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है, वो सब कारणों से, वो सारी चीज़ों से वो बच सकें। तो इसलिए जो है हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो हमेशा के लिए परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो हमें वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले है, अगर आप रात में देर रात अगर सोते हैं तो उसे आप चेंज कीजिए। कोशिश कीजिए कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आप सो जाएं और 7 से 8 घंटे का पर्याप्त नींद के बाद आप सुबह उठ जाएं। सुबह उठने के बाद आप अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद 3-4 ग्लास, सॉरी, 2-3 ग्लास पानी पिएं, और पानी पीने के बाद जो है आप सुबह वॉक के लिए चले जाएं। वॉक जो है 30 से 45 मिनट तक करें। उसके बाद आप हो सके तो योगा और प्राणायाम करें। ये सब करने के बाद आधे घंटे के पश्चात आप अंकुरित बीज जैसे चना या फिर मूंग अंकुरित बीज लें। साथ में 3 भीगा हुआ अखरोट, 3 भीगा हुआ बादाम या फिर अलसी, जिसे हम फ्लैक्सीड के नाम से भी जानते हैं, वो 1 चम्मच ग्रहण करें। और इसके साथ में अगर आपको रोटी, दाल, फल फल और दही ये सब लेने की अगर आवश्यकता लगती है तो वो भी साथ में ले लें। इसके बाद दोपहर में और रात में आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने के पहले आपको 1 प्लेट सारे सलाद जो भी मौसमी उपलब्ध है वो ग्रहण करें पहले, और उसके बाद जो है आप अपना खाना लें। हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हम खाने के साथ में सलाद लेते हैं, लेकिन हमें पहले सलाद पहले ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें अपना खाना खाना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको बंद करना पड़ेगा,
जिससे आपका वज़न कम करने में हेल्प मिले। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चावल और चीनी। चावल और चीनी दोनों ही जो है वो सिंपल शुगर के फॉर्म होते हैं, और ये जैसे ही हम खाते हैं विदिन फ्यू आवर्स ये जो है हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर ये शुगर बढ़ जाता है, और उस शुगर बढ़ने की वजह से शरीर में इंसुलिन बढ़ जाती है, और ये इसी इंसुलिन की वजह से शरीर में मोटापा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जिससे हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, वो है फास्टिंग। आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपकी आदत है फास्टिंग रहने की, तो आप हफ्ते में 1 दिन आप फास्टिंग ज़रूर करें। अगर आपको आदत नहीं है फास्टिंग रहने की, तो सप्ताह में 1 बार कोई भी एक मील, चाहे वो नाश्ता हो या फिर लंच हो, वो आप एक स्किप कर सकते हैं। दूसरी हमारी एक आदत होती है कि हमें जब भी भूख लगता है, हम खाना खा लेते हैं। तो ये भी एक कारण होता है बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आने का और कम एनर्जी लॉस होने का। तो उसके लिए हमें अपने खाने का टाइम फिक्स करना चाहिए, और मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि जो एक बार खाना, तो ऐसा छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आप करके जो है आप अपने शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप ले रहे हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको शरीर के जो एनर्जी जो लॉस भी करना है उसको भी आपको मेंटेन करने के लिए डेली जो है आपको वॉक, या फिर वॉक अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्विमिंग, बैडमिंटन या कोई भी गेम एक ज्वाइन कर सकते हैं, वो साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें आपको ये भी बताना चाहिए कि कई लोगों को जो है मोटापा बहुत ही अर्ली एज में, डिस्पाइट वो हो सकता है खाना ना खाएं या फिर एनर्जी एक्स्ट्रा ना गेन करें, तो भी उनको मोटापा हो सकता है। तो ऐसे कारणों में उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और कुछ सी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, थायराइड या फिर कॉर्टिसोल लेवल, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। स्त्रियों या फीमेल्स में ये अक्सर एक पीसीओडी करके एक बीमारी होती है, उसमें भी इस तरह का मोटापा आ सकता है। तो उसके लिए भी आपको अपने वज़न बढ़ने का कारण जानने के लिए आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो ये एक छोटी-छोटी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस हैं, जिसको आप करके आप हो सकता है अपना अपना वज़न कम कर सकते हैं, और बड़ी-बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।